कंस्ट्रक्शन हुई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ पंजाब में भी बनी है, खैबर पख्तूनख्वा में हमने होटल्स बनते हुए देखे दरिया के रास्ते में, और फिर किस तरीके से तबाही हुई, घर बने हुए देखे। एक तो रिवर बेड के ऊपर और फिर ज़ाहिर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना है उस पर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं। रूडा के हवाले से भी तनकीद करते रहे कि एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर नई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इमरान खान साहब अपने दौर में उसकी भरपूर मार्केटिंग करते थे। एग्रीकल्चर में जो किसान हैं जिनसे ज़मीनें ली जा रही थी, नून लीग उनके साथ खड़ी होती थी। बट अब आप लोग भी रूडा को आगे बढ़ाने में, उसकी मार्केटिंग करने में पेश हैं, तो जाहिर है फिर जब क्राइसिस आएगा तो सवाल उठेगा। नहीं, बिल्कुल जो सवाल उठेगा उसका जवाब देने के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं, मौजूद हैं। लेकिन रूडा जो है वो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, उसके अंदर जो है फॉरेस्ट है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ झीलें बननी थी जिसके जरिए ये पानी जो है जो ज़ाया हो रहा है या जो पानी तबाही कर रहा है उसको रेजरवाइज के जरिए उसको महफूज किया जा सकता है। उसके अंदर जो है वो आपके जो रिवर आपका है उसको सेव करने के लिए जो उसका कटाव है या जो उसकी तबाही होती है उसको सेव किया जा रहा है। तो रूडा इज नॉट अबाउट हाउसिंग सोसाइटी ओनली। ये एग्जैक्टली यही बातें देखें, एग्जैक्टली यही बातें इमरान खान साहब करते थे, और फिर उस वक्त भी इन्वायरमेंटलिस्ट ये कहते थे कि आप अगर यहाँ पर बनाएंगे कुछ तो पानी जो है वो दीगर इलाकों को तबाह करेगा, पानी अपना फ्लो बनाएगा। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड को आप डिस्टर्ब करेंगे उसके अपने फवाइद होते हैं। अब आप भी वही बातें कर रही हैं। नहीं, मेरी बातें मुख्तलिफ इसलिए हैं कि जो रूडा का अब जो प्लान पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे मैंने इसमें कहा उनके प्लान के अंदर ये झीलें, ये रेजरवायर्स, ये जो एक बड़ी जो फॉरेस्ट है वो उसके अंदर शामिल नहीं था। हमारा रूडा का मेन प्लान जो है उसको एनवायरनमेंट को सामने रख के रूडा का प्लान बनाया गया है, और उसी के अंदर जो है वो चेंजेस एनवायरमेंटल जो आपके माहिरीन की राय है, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है पंजाब के एनवायरनमेंट के हवाले से, जितना एनवायरनमेंट का काम पंजाब में हो रहा है वो पूरे मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और किसी सूबे में नहीं हुआ। सो फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट जो है वो रूडा के साथ हो या प्लांट फॉर पाकिस्तान, एक कैंपेन है पंजाब गवर्नमेंट की जिसके अंदर बाकायदा क्यूआर कोड के साथ जो है वो प्लांटेशन होती है, और ये प्लांटेशन ये सब चीजें जो है यही वो तरीकाकार है। और रेजरवायर्स ये बहुत जरूरी है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे बात की कि अब हमें जो है वो सियासी मसलतें और ये तमाम चीजों को छोड़ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि इस मुल्क में रेजरवायर्स की जरूरत है, और डैम्स छोटे हों या बड़े हों। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर जो है 80 डैम्स के हवाले से जो है वो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अगले साल जो अभी से प्रेडिक्शन हो रही है वो बड़ी खौफनाक है शाहजेब, कि अगले साल इससे भी ज्यादा सीवियर मानसून होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि इस पर भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा डैम बनने चाहिए या अलग किस्म के रिजर्वायर बनने चाहिए। तो पंजाब हुकूमत अगर इस हवाले से आगे बढ़ेगी तो जो माहिर माहौलियात हैं उनसे भी इस हवाले से बात करेगी, कंसल्ट करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी ये कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं वो भी कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही इस हवाले से आगे बढ़ेंगे।